हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज में मैं आपको आज मिक्सचर वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं मिश्रण पर बेस्ड क्वेश्चन और जो परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। आइए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा। तो ये क्वेश्चन है और ये परसेंटेज चैप्टर के अंदर मिश्रण वाला क्वेश्चन है, यानी मिश्रण पर बेस्ड क्वेश्चन है। आज के करीब मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको और वो 10 के 10 क्वेश्चन मिश्रण पर बेस्ड होंगे। तो देखिए, जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देते हैं। तो देखो, नमक के 6 लीटर घोल में, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिखते हैं कि घोल कितना है बताओ पहले। तो घोल कितना है, घोल है 6 लीटर, उसमें नमक कितना है। तो 6 लीटर घोल में नमक है 5%। ठीक है भाई, घोल के अंदर नमक है और दूसरा क्या है, दूसरा कंपोनेंट है पानी। तो पानी कितना होगा, तो 100 माइनस, क्योंकि दोनों नमक और पानी दोनों 100% है, तो पानी हो जाएगा 100 माइनस 5 यानी 95%। ठीक है, तो वाष्प द्वारा, इसमें आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर, अभी जैसे पहले घोल कितना है, तो पहले घोल है 6 लीटर। अब इसमें से अगर 1 लीटर घोल निकाल दिया जाएगा तो कितना बचेगा, तो घोल बचेगा, अब दूसरी तरफ घोल बचेगा, 1 लीटर पानी वाष्प द्वारा भाप बनकर उड़ जाएगा, यानी तो वो बचेगा 6 में से 1 कम कर दो तो कितना, तो ये हो जाएगा 5 लीटर। 5 लीटर घोल बचेगा बाद में। ठीक है, तो शेष में कितने प्रतिशत नमक होगा, तो नमक पूछ रहा है कि कितने परसेंट होगा। तो देखिए, नमक कितने परसेंट होगा, तो यहां पर देखिए नमक और पानी दोनों का जोड़ क्या है, 100% है। भाई नमक 5% है, तो यहां पर मान लो कि x%, तो x% नमक बचेगा। और पानी कितना बचेगा, और पानी बचेगा 100 माइनस, क्योंकि दोनों का जोड़ क्योंकि 100 बनता है, तो 100 माइनस x%, ये पानी बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि इसमें पानी 1 लीटर पानी वाष्प द्वारा भाप बनकर उड़ गया है, तो पानी की परसेंटेज को छोड़ देंगे। पानी की परसेंटेज को छोड़कर जो बाकी बचा है नमक दोनों स्थितियों में समान होगा, क्योंकि नमक ना तो हमने इसमें ऐड किया, ना नमक हमने इसमें से निकाला। तो जब नमक ना तो हमने इसमें से ऐड किया और ना इसमें से निकाला, तो नमक दोनों स्थितियों में समान होगा, यानी नमक की जितनी मात्रा पहले है, नमक की उतनी ही मात्रा बाद में भी होगी। तो पहली में नमक है 6 का 5% और दूसरी तरफ है 5 लीटर का x%, तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि नमक ना तो इस क्वेश्चन में, आप पढ़ लो पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन में ना तो नमक हमने इसमें डाला और ना नमक हमने इसमें से निकाला। हाँ, क्या किया हमने, हाँ, पानी इसमें से हमने 1 लीटर भाप बनकर उड़ गया है, तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। देखिए, पानी जितना यहाँ पर है, यहाँ 95% पानी है, यहाँ पर भी कुछ परसेंट पानी होगा, लेकिन पानी की मात्रा कम होगी क्योंकि 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया है। लेकिन नमक दोनों स्थितियों में समान होगा, क्योंकि नमक ना तो हमने इसमें ऐड किया है और ना नमक हमने इसमें से डाला है इसमें। तो देखिए, जब आपकी समझ में ये बात आ गई है, तो अगर आपकी बात समझ में ये बात आती है, तो बस अब ये क्वेश्चन बहुत बेहद आसान है। तो देखो, नमक बराबर होगा नमक, यानी नमक पहले जितना है उतना ही नमक दूसरी स्थिति में भी होगा। और ये पहले कितना है, तो 6 का 5% नमक है और दूसरी स्थिति में 5 का x% नमक है। तो बस हमें निकालना है x। कैसे होगा, परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6, और तो क्योंकि x एक परसेंटेज है तो 6% हो जाएगा। और आप इसमें आंसर दे देंगे b, यानी b आंसर होगा, 6% नमक होगा। तो बाद में कितने प्रतिशत नमक होगा, अगर ये पूछा जाए तो आप बता देंगे भाई 6% नमक होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करीब है आज के, तो 10 के 10 क्वेश्चन आप करेंगे और इसी कंसेप्ट को समझकर। ठीक है, जिस चीज को डाला जाएगा या निकाला जाएगा उसकी परसेंटेज को छोड़ देंगे, दूसरा जो कंपोनेंट है उसकी परसेंटेज को ले लेंगे,
और वो कंपोनेंट दोनों स्थितियों में समान होगा। इसी कंसेप्ट को करते हुए हम परसेंटेज का सहारा लेते हुए इन मिक्सचर के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में मिक्सचर वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों की ये बच्चों। चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 किलोग्राम सीसे और टिन के मिश्रण में 60% सीसा है। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा जिस तरीके से मैंने कहा कि क्वेश्चन को टैकल करना है उसी तरीके से आपको टैकल करना है। देखिए सुनिए, सबकी समझ में आएगा। पहले कितना है, मिश्रण कितना है पहले, तो 50 किलोग्राम। तो यहां लिख दो मिश्रण कितना, पहले पहली स्थिति में मिश्रण है 50 किलोग्राम। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तेजी से करना। पहली स्थिति में मिश्रण कितना है, 50 किलोग्राम। अब उसमें सीसा कितना है, तो भाई सीसा है, सीसा और टिन है, दो चीजें हैं उसके अंदर। तो सीसा कितना है, तो उसने लिखा 60%, तो हमने लिख दिया 60%। तो टिन कितना है, भैया टिन इसमें हमें नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं सीसा और टिन दोनों मिलाकर होंगे 100%। तो क्या होगा, 100 में से 60 घटा दो, 100 में से 60 घटा दो तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 40%। ठीक है, ठीक है, 40%, दोनों का जोड़ 100%। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में उसने लिखा कि इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर, अभी क्या होगा, इस मिश्रण के अंदर हमने सीसा ऐड कर दिया प्लस सीसा, सीसा कुछ सीसा और मिला दिया। तो जाहिर सी बात है जब इस 50 किलो में सीसा प्लस करेंगे तो ये 50 किलो से मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो 50 से ज्यादा हो जाएगी तो बाद में मिश्रण कितना हो जाएगा, तो ज्यादा जो बाद में मिश्रण होगा वो हो जाएगा 50 जमा x, या एक काम करते हैं इसको मान लेते 50 से ज्यादा हो जाएगा और वो होगा मान लो कि x हो जाएगा। x जो वैल्यू होगी वो 50 से ज्यादा है, जितने भी x की वैल्यू आएगी उसमें से 50 घटा देंगे, उतना ही सीसा ऐड किया है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने मान लिया कि बाद में मिश्रण, पहले मिश्रण है 50 और बाद में मिश्रण है x। x की वैल्यू 50 से ज्यादा आएगी और ज्यादा आएगी उसमें से हम इस 50 को घटा देंगे और घटाकर पता लगा लेंगे कि, और ये जो ज्यादा आएगी वो किसके कारण आएगी, सीसा मिलाने के कारण आएगी। वो तो उतना ही हमने सीसा मिलाया, इसका मतलब ये होगा। तो क्या करते हैं, अब सुनिए मेरी बात। तो बाद में सीसा कितना हो जाएगा, तो उसने लिखा है कि मिलाने पर बने मिश्रण में सीसा 75% हो जाएगा। तो यहां सीसा कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। और टिन कितना हो जाएगा, फिर आप खुद समझदार है, जब दोनों का जोड़ 100 होता है तो ये 25% हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप ये बताइए, इस क्वेश्चन में हमने क्या ऐड किया, तो इस क्वेश्चन में हमने मिलाया 50 किलोग्राम में हमने सीसा मिलाया। जब सीसा मिलाया तो सीसे की मात्रा को छोड़ देंगे, सीसे की मात्रा को छोड़ देंगे, क्योंकि जब सीसा मिलाया है सीसे की मात्रा तो बढ़ेगी। भाई यहां जितना सीसा होगा इस दूसरी स्थिति में उतना, उससे ज्यादा सीसा होगा क्योंकि सीसा मिला दिया है। लेकिन जो दूसरी वस्तु है यानी टिन, टिन जितना पहले होगा उतना ही टिन बाद में होगा। क्यों, क्योंकि टिन ना तो हमने मिलाया और ना टिन हमने इसमें से निकाला। तो जितना पहले टिन है उतना ही टिन बाद में होगा। पहले टिन कितना है, 50 का 40%। ठीक है, बाद में कितना है, तो x का 25%, लेकिन उसकी मात्रा समान होगी। तो देखिए टिन क्या होगा, टिन दोनों स्थितियों में समान होगा। ठीक है, तो 50 का कितना, तो 50 का 40% टिन होगा और x का 25% टिन होगा। और ये जो टिन होगा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगी, 25 से ये 50 कट जाएगा 2 बार और 2 की गुणा 40 में हो जाएगी तो ये आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू आ जाएगी 80, यानी बाद में जो मिश्रण की मात्रा है वो 80 है। पहले मिश्रण की मात्रा कितनी है, तो वो है, पहले मिश्रण की मात्रा है 50 किलो, बाद में मिश्रण की मात्रा कितनी है, तो वो है 80 किलो। तो ये 50 किलो से 80 किलो कैसे हुआ, 50 किलो से 80 किलो हुआ सीसा मिलाने से। तो सीसा कितना मिलाया गया, 80 में से 50 घटा दो तो आप कहोगे 30 किलो। तो 30 किलो सीसा मिलाया गया। कितना सीसा मिलाया गया, तो 30 किलो सीसा मिलाया गया और इसका आंसर हो जाएगा 30 किलो। भाई 80 में से 50 घटा देंगे और इस तरह से आप आंसर दे देंगे बच्चों कितना, तो ये 30 किलो। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो आप 30 किलो सीसा मिलाया गया।
तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स और बच्चों आपकी समझ में सब कुछ क्वेश्चन आ गया होगा ये, और इस कंसेप्ट से आप जो है फटाफट अब थोड़ा क्विक हो जाएंगे आप और क्विक आंसर देंगे इन क्वेश्चनों का। आगे आइए बढ़ते हैं, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया तो शेष बचे घोल में लवण का परसेंटेज कितना है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए सुनिए, सबसे पहले बताइए घोल कितना है। तो यहां पर घोल है 12 लीटर घोल, तो 12 लीटर है। कितना लवण है, लवण मतलब नमक, सोल्ट कितना है, तो सोल्ट है इसमें 7%। दूसरा होगा पानी, पानी कितना है तो 93% होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि घोल में इसने लिखा है क्वेश्चन में उबालकर इतना गर्म किया गया कि 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया। 4 लीटर पानी क्या हुआ, भाप बनकर उड़ गया। अब बताओ 12 में से अगर 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया है माइनस 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया है तो घोल कितना बचेगा स्टूडेंट्स, आप बताओ मुझे। भाई 12 में से 4 गए, कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, 8 लीटर। अब 8 लीटर बचेगा, इसके अंदर जो लवण होगा वो कितना परसेंट होगा ये पूछा गया है। तो इसके अंदर जो लवण होगा वो कितने परसेंट होगा, यह परसेंटेज हमें नहीं दी गई है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर होगा x% लवण। और पानी कितना होगा, तो पानी होगा 100 माइनस x, 100 माइनस x%। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ 100 होता है। अब इसमें देखिए क्योंकि हमने पानी भाप बनकर उड़ा है तो क्या इसमें से उड़ा क्या है, पानी भाप बनकर उड़ा है पानी, तो पानी की परसेंटेज जो मैंने कहा भाप बनकर उड़ने का मतलब क्या है, निकलना। ठीक है, जिसको निकालते हैं या जिसको डालते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसकी परसेंटेज को छोड़ देते हैं। तो पानी भाप बनकर उड़ा है तो पानी की छोड़ देंगे, बाकी बचे वस्तु की जो मात्रा है वो दोनों स्थितियों में समान होगी। तो यहां पर घोल का 12 का 7% लवण होगा और बाद में 8 का x% लवण होगा। लवण की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी। तो आइए करते हैं भाई इस तरीके से ही। ठीक है, तो 12 का लवण क्या होगा, दोनों स्थितियों में समान होगा, तो लवण बराबर है लवण, तो 12 का 7% लवण होगा और 8 का x% लवण होगा। और परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी, 12 सत्ते 84 हो जाएगा और 84 8x और 8 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 10.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10.5%। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ये क्वेश्चन ऑप्शन ए दे देंगे 10.5। तो बताओ शेष बचे घोल में लवण का परसेंटेज कितना होगा, तो 10.5 होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप क्योंकि समझ गए हो, 3 क्वेश्चन मैंने बहुत स्लो कराए और अब आप आगे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो देखिए किसको मिलाने की बात कर रहा है भाई, कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी को मिलाने की बात कर रहा है। तो पानी को मिलाने की बात कर रहे हैं तो पानी की परसेंटेज को छोड़ देंगे। ठीक है, तो किसकी परसेंटेज को लेंगे, तो अम्ल की परसेंटेज को लेंगे। तो पहले कितना है, तो पहली स्थिति में 9 का, पहली स्थिति में 9 लीटर का, पहली स्थिति में 9 लीटर का 50% अम्ल है, तो 9 का 50% अम्ल है, क्योंकि दोनों स्थितियों में अम्ल समान होगा। अम्ल बराबर होगा एसिड, बराबर होगा एसिड के। ठीक है, अम्ल एसिड, एसिड बराबर होगा एसिड के। जितना पहली स्थिति में होगा उतना ही दूसरी स्थिति में होगा। तो यहां पर 9 का 50% अम्ल होगा। दूसरी स्थिति में क्योंकि 9 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए, तो बाद में क्या हो जाएगा, घोल हो जाएगा 9 की जगह x, और x का 30% अम्ल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उस तरह से लिख के भी कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से कट जाएगा ये 9, तो 3 हो जाएगा और 3 पंजे 15। तो बाद में स्थिति में x हो जाएगा 15। यानी पहले कितना है घोल, तो पहले घोल है कितना, तो वो 9 लीटर है। पहले घोल कितना है, तो 9 लीटर घोल है, और उसमें परसेंटेज कितना अम्ल है, तो अम्ल है उसमें 50%। ठीक है, दूसरी स्थिति में घोल हो जाएगा 15 लीटर और उसमें अम्ल हो जाएगा कितना, 30%। तो आप बताओ कितना आपने पानी ऐड किया, तो भाई 9 लीटर का घोल 15 लीटर हो गया, तो 9 में से 15, 15 में से 9 गए, तो 6 लीटर ऐड किया आपने, 6 लीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 लीटर। तो ये ऑप्शन सी आप दे देंगे इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आपकी आया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो आप। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है,
इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से हम करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले कितना घोल है, 300 ग्राम चीनी के घोल में, तो पहले घोल है 300 ग्राम, पहली स्थिति में फर्स्ट केस में 300 ग्राम घोल है। ठीक है, अब उसमें चीनी कितनी है, तो चीनी है कितनी उसमें, तो चीनी है उसके अंदर 40%, क्योंकि घोल चीनी और पानी का है, तो पानी कितना होगा, तो पानी होगा उसमें दोनों का जोड़, क्योंकि 100 होता है तो ये 40 है तो ये हो जाएगा 60%। अब इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, तो इसमें 300 ग्राम में चीनी को ऐड करने की बात कर रहा है कि चीनी को और ऐड किया जाए, कितना ग्राम चीनी और ऐड की जाए। तो ये 300 में जब कुछ चीनी ऐड की जाएगी तो मान लो कि बाद में ये x हो जाएगी, x ग्राम हो गई है। ठीक है, तो चीनी तो दूसरे घोल में, तो नए घोल हो जाएगा x लीटर, x ग्राम, और x ग्राम के अंदर जो चीनी हो जाएगी वो हो जाएगी 50%, तो वो हो जाएगी 50%। और पानी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 100 होता है तो पानी भी हो जाएगा कितना, 50%। देखिए इसमें मिलाने की बात क्या कर रहा है, मिलाने की बात कर रहा है चीनी, तो चीनी की परसेंटेज छोड़ देंगे, चीनी की परसेंटेज को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जो दूसरी वस्तु है यानी पानी, ना तो पानी आपने इसमें मिलाया और ना पानी आपने इसमें से निकाला, तो पानी की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी। जितना पानी पहले था, पहले पानी 300 का 60% था और बाद में पानी है x का 50%, पानी दोनों स्थितियों में समान होगा क्योंकि चीनी मिलाई जा रही है। चीनी की मात्रा तो बढ़ जाएगी, चीनी की मात्रा जितनी यहाँ चीनी होगी उससे ज़्यादा यहाँ चीनी होगी, क्योंकि चीनी ऐड की जा रही है। जो चीज़ ऐड की जा रही है उसको छोड़ दे, जो चीज़ निकाली जा रही है उसको छोड़ दे, जो ऐड की जाए या निकाली जाए उसको छोड़ दे, बाकी बची वस्तु की मात्रा को देखना है। वो दोनों स्थितियों में, दूसरे कंपोनेंट की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी और उसी से हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्या है भाई, देखिए पानी दोनों स्थितियों में समान होगा, तो पानी बराबर होगा पानी, पानी बराबर पानी, पानी की मात्रा बराबर पानी की मात्रा। ठीक है, जो पहली स्थिति में पानी की मात्रा है वो 300 का 60%, तो 300 का 60%, और दूसरी स्थिति में पानी की मात्रा है x का 50%, x का 50%। परसेंटेज को हटा दिया और ये 0 से 0 काट दी और 5 से कट गया, तो ये 5 6 30 हो गया और ये 360 हो गया। 60 की और 6 की गुणा करेंगे तो ये 360 हो गया, यानी x हो गया 360। और यहां जब ये 360 हो गया, यानी पहले कितना था घोल, तो वो था 300 ग्राम, और बाद में घोल कितना हो गया, तो 360 ग्राम। तो ये 300 से 360 ग्राम कैसे बना, तो ये बना है चीनी के मिलने से, और जब ये चीनी के मिलने से बना है तो चीनी कितनी मिलाई गई, तो 360 में से 300 घटा दो यानी 60 ग्राम। तो आप इसमें आंसर दे देंगे सी, 60 ग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 60 ग्राम। कितनी चीनी मिलाएगी, 60 ग्राम, दोनों में से घटा देंगे, चीनी ऐड की गई, तो 60 ग्राम इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, घोल में 1 लीटर पानी और मिलाए जाने पर नए घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा। तो यहां पे हमें चीनी का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं। तो 3 लीटर घोल है, पहले घोल कितना है, तो पहले घोल है 3 लीटर। ठीक है, चीनी कितनी है, तो चीनी है 40%। ठीक है, पानी कितना होगा, भाई घोल तो चीनी और पानी का बनेगा ना, तो पानी कितना होगा, तो वो होगा 60%। अब इसमें लिखा है कि 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, जब इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाएगा, पानी 1 लीटर ऐड किया जाएगा, 1 लीटर जब पानी इसमें ऐड किया जाएगा तो घोल बाद में कितना हो जाएगा, तो नया घोल हो जाएगा, 3 में 1 लीटर पानी मिला दिया तो 4 लीटर घोल हो जाएगा। उस 4 लीटर के अंदर में कितने प्रतिशत चीनी होगी ये पूछा गया है। तो चीनी कितने परसेंट होगी, तो हम ये मान लेते हैं कि x% होगी। ठीक है, और पानी कितना होगा, तो पानी होगा 100 माइनस x%, क्योंकि दोनों का जोड़ 100 होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सी परसेंटेज छोड़ देनी है हमें, क्योंकि हमें छोड़ देनी है पानी, क्योंकि 1 लीटर पानी को ऐड किया गया है, तो पानी की परसेंटेज हमें छोड़ देनी है, क्योंकि जिसको ऐड किया जाता है उसको छोड़ देते हैं। तो चीनी की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी। क्यों होगी समान,
चीनी की मात्रा दोनों स्थितियों में, चीनी की क्वांटिटी दोनों स्थितियों में इसलिए समान होगी क्योंकि चीनी ना तो इस क्वेश्चन में हमने ऐड की है और ना चीनी हमने इसमें से निकाली है। तो इसका मतलब चीनी की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी। और जब चीनी की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी तो अब हम आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे। तो चीनी की मात्रा, चीनी बराबर चीनी की मात्रा बराबर चीनी की मात्रा, जितनी चीनी की मात्रा पहली स्थिति में है दूसरी ही चीनी की मात्रा दूसरी स्थिति में है। पहली स्थिति में कितनी चीनी है, तो 3 का 40%, तो 3 का 40%। और दूसरी स्थिति में चीनी कितनी है, तो 4 लीटर का x%। तो अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, x निकालना है तो 4 इधर चला जाएगा, तो 30 गुणा 40/4 और ये हो जाएगा 10, 4 से 40 कटेगा 10 आ जाएगा, 3 की और 10 की मल्टीप्लाई होगी 30 आ जाएगा। 30% यानी x की वैल्यू आ गई 30%। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट दे देंगे, ये ऑप्शन नंबर सी यानी 30%। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपकी समझ में ये क्वेश्चन सब आ गए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है और घोल को गर्म करने पर 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी क्या करना है आपको कि पहले घोल कितना है, तो घोल है 12 लीटर। ठीक है, चीनी कितनी है, तो चीनी है उसमें 4%। ठीक है, पानी कितना है, तो पानी है 96%। पानी है 96%। बाद में उसने कहा कि 2 लीटर पानी को गर्म कर वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी को उड़ा दिए जाने पर, तो इसमें से 12 में से 2 लीटर पानी जब उड़ जाएगा, पानी क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 2 लीटर। तो पानी 12 में से 2 लीटर पानी होगा तो बचेगा कितना, 10 लीटर। तो पहले घोल है 12 और बाद में घोल है 10 लीटर। अब फिर इसमें कितनी चीनी होगी, तो यही पूछ रहा है वो। तो बाद में x% चीनी होगी। तो चीनी, क्योंकि देखो पानी को भाप बनकर उड़ा रहे हैं तो पानी की मात्रा तो कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि चीनी ना तो हम इस क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं और ना चीनी को हम इसमें से निकाल रहे हैं, तो जब चीनी ना तो ऐड की जा रही है ना निकाली जा रही है, तो चीनी की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी। और जब दोनों स्थितियों में समान होगी तो चीनी की, यहां पर चीनी होगी 12 का 4% और यहां पर 10 का x%। तो देखो चीनी की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी और चीनी को यहां मान लेंगे कि x% है। सोचो, तो 12 का 4% बराबर है चीनी बराबर चीनी। ठीक है, और 10 का x%। और इस तरीके से परसेंटेज हट जाएगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 को जब 10 से भाग करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4.8%। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4.8, यानी बाद में चीनी की मात्रा 4.8% होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। आइए बढ़ते हैं अब जब वही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर, देखिए इस क्वेश्चन में पानी को ऐड किया जा रहा है, तो नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए पहले कितना घोल कितना है, तो पहले घोल है कितना, तो पहले घोल है 5 लीटर विलयन। विलयन कितना है पहले, 5 लीटर। पहले सॉल्यूशन कितना है, तो 5 लीटर, ये 5 लीटर है। अब इसमें अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल है इसमें 40%। और पानी कितना है, तो पानी है, वाटर है, यानी वो है 60%। वाटर है 60%, पानी है 60%। अब उसमें 1 लीटर पानी डालने पर, अब इस घोल के अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया प्लस पानी ऐड कर दिया, कितना, 1 लीटर। 1 लीटर, तो जब 5 में 1 लीटर पानी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा नया घोल, तो नए घोल की मात्रा हो जाएगी 5 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 6 लीटर। तो पहले घोल है 5 लीटर, बाद में घोल है 6 लीटर। ठीक है, अब उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, यही पूछा है। तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, तो हम मान लेंगे कि x होगी। और पानी की मात्रा कितनी होगी, तो वो होगी 100 माइनस x%। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि पानी को ऐड किया जा रहा है तो पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, तो पानी की मात्रा दोनों स्थितियों में समान नहीं होगी, पानी की मात्रा को छोड़ देंगे। जो अल्कोहल है, अल्कोहल ना तो हमने क्वेश्चन में डाला गया, इसमें ना तो अल्कोहल को ऐड किया गया है सॉल्यूशन में, ना अल्कोहल को निकाला गया है, तो अल्कोहल की मात्रा दोनों स्थितियों में समान होगी। तो जितनी अल्कोहल की मात्रा पहले है उतनी अल्कोहल की मात्रा बराबर बाद में होगी। तो 5 का 40% है पहले अल्कोहल, 5 का 40% है, और बाद में अल्कोहल होगा 6 का x%।
तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो तो फिर ये हो जाएगा कितना, 5 और 40 की गुणा होगी तो ये 200 हो जाएगा, 200 बटा 6 x हो जाएगा। और इसको करेंगे जब हम आगे क्वेश्चन को, तो 200 को जब 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। यानी बाद में जो अल्कोहल की मात्रा होगी वो 33 सही 1/3% हो गए। और इस तरह से आप जो इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन डी दे देंगे। तो ये ऑप्शन डी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आपकी सब क्वेश्चन आ गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर इस क्वेश्चन को लेकर, मिक्सचर के इस क्वेश्चन को लेकर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा। तो आइए देखिए बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है और 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% रह जाए। तो इस क्वेश्चन को करना है हमें। तो बिल्कुल सेम तरीका है इस क्वेश्चन का भी, क्योंकि सारे एक ही जैसे क्वेश्चन है। मिक्सचर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही एक है, बस इसी तरीके से आपको करना है। पहले बताओ लोशन कितना है। तो पहले 9 ग्राम लोशन है। पहले ग्राम कितना है, 9 ग्राम लोशन है। और उस 9 ग्राम में अल्कोहल कितना है, तो उसमें अल्कोहल है 50%। ठीक है। पानी कितना है, वाटर कितना है, तो उसके अंदर वाटर हो जाएगा दोनों का जोड़, क्योंकि अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और पानी दोनों मिलाकर होंगे क्योंकि 100%, तो पानी होगा 50%। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ 100% बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, यानी इस 9 ग्राम के अंदर पानी को ऐड किया जा रहा है, प्लस पानी ऐड किया जा रहा है। ठीक है, कितने ग्राम पानी ऐड किया जाए। तो जब हमें पता नहीं कितना ग्राम ऐड किया गया, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि नया लोशन जो है x हो जाएगा, क्योंकि वो 9 से ज्यादा ही होगा। तो 9x में से 9 घटाकर जितना पानी ऐड किया गया ये पता लग जाएगा हमें। तो क्या करेंगे, यहां पर हम नया लोशन मान लेंगे कि x हो गया। ठीक है। अब उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई, तो अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगी, 30%। और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो पानी की मात्रा इसमें आपको पता है अल्कोहल और पानी दोनों 100% हो तो 70% हो जाएगी, क्योंकि पानी ऐड किया जा रहा है। तो जो ऐड किया जाता है उसको छोड़ देते हैं, और जो दूसरी कंपोनेंट है, दूसरा घटक है जो उस मिक्सचर का, उसकी मात्रा दोनों स्थितियों में समान रहती है, क्योंकि ना तो उसको हमने ऐड किया है और ना हमने उस क्वेश्चन में उसको निकाला है, ना हमने उसको डाला है। तो अब क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात। अब देखिए 9 का 50% बराबर है x का 30%, और बस परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 0 से 0 को काट दो, 3 से 9 को काट दो, 3 आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो ये 15 हो जाएगा, यानी x बराबर 15। तो पहले 9 था, पहले लोशन 9 ग्राम था और बाद में लोशन है 15 ग्राम। तो पहले लोशन 9 ग्राम था और बाद में लोशन है 15 ग्राम, तो कितना पानी ऐड किया, तो भैया ये 9 से 15 हुआ पानी ऐड करने के कारण से। तो 15 में से 9 घटा दो तो कितना, 6 ग्राम। तो पानी कितना ऐड किया, तो 6 ग्राम। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन में सी आंसर दे देंगे। ठीक है, तो मजा आ गया, चलो बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। तो देखिए, सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातुओं के भार के रूप में 30-80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो देखो क्या करना है आपको, इसमें भी बिल्कुल आपको वही उसी तरीके को हमें फॉलो करना है, उसी तरीके का अनुसरण करना है इस क्वेश्चन में भी हमें। तो देखो, एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है, 50 ग्राम मिश्र धातु है। तो पहले कितनी है मिश्र धातु, 50 ग्राम। ठीक है, उसमें सोना कितना है, गोल्ड कितना है, तो उसमें गोल्ड है, सोना है 80%। ठीक है, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। देखिए क्या किया जा रहा है, सोने को ऐड किया जा रहा है, कितना सोना और मिलाया जाए, पता नहीं है सोने की मात्रा। तो 50 में जब सोने की मात्रा पता नहीं है कितनी मिलाई जाए, तो यहां पर x ग्राम हो जाएगा। मान लो यहां 50 ग्राम है पहले मिश्र धातु, और बाद में मिश्र धातु x ग्राम हो जाएगी, ये मान लिया जाए। ठीक है, जितनी ये 50 से ज्यादा ही आएगी ये। ठीक है, अब गोल्ड कितना हो जाएगा बाद में, तो बाद में गोल्ड हो जाएगा 95%। लेकिन इसके अंदर दूसरा भी कंपोनेंट है, वो है चांदी, सिल्वर। चांदी मतलब सिल्वर। तो जो सिल्वर है, अब ये बताओ, गोल्ड अगर 80% है तो पहली स्थिति में फिर सिल्वर कितना होगा, तो आप कहेंगे 20%।
और जब गोल्ड 95% है पहली स्थिति में, तो फिर सिल्वर कितना होगा? तो आप कहेंगे 5%। तो देखिए आप किसको ऐड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? सिल्वर को, सॉरी सोने को। जब सोने को ऐड कर रहे हैं ना, तो सोने की मात्रा नहीं लेनी है आपको, उस परसेंटेज को छोड़ देना है। बाकी जो दूसरी परसेंटेज है वो दोनों स्थितियों में समान होगी। यानी यहां पर 50 का 20% एक्स का 5% के बराबर होगा। सिल्वर बराबर सिल्वर होगा, क्योंकि सिल्वर ना तो आपने इस क्वेश्चन में ऐड किया है, ना सिल्वर की मात्रा को निकाला गया है। तो जितना सिल्वर पहले था उतना ही सिल्वर बाद में भी होगा। यानी दोनों स्थितियों में सिल्वर की मात्रा चांदी की मात्रा समान होगी। तो चांदी की मात्रा बराबर होगी चांदी की मात्रा के। तो देखो चांदी की मात्रा बराबर होगी चांदी की मात्रा के। तो बस इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो देखिए चांदी की मात्रा बराबर होगी चांदी की मात्रा के। तो 50 ग्राम का 20% बराबर होगा x ग्राम का 5% के। और परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, तो ये 250 गुणा 4 हो जाएगा 200 ग्राम। यानी बाद में मात्रा हो जाएगी 200 ग्राम। अब ये बताओ मुझे कि आप मुझे बताइए भाई, 50 ग्राम था पहले मिश्र धातु और बाद में मिश्र धातु हो गई है कितनी? 200 ग्राम। तो ये बताओ कि ये 50 से 200 कैसे हुई? तो सोना मिलाने से। जब सोना मिलाने से हुई है तो 200 में से 50 घटा दो, तो 150 ग्राम सोना मिलाया। कितना सोना मिलाया? तो 150 ग्राम। तो जब 150 ग्राम सोना मिलाया, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितना सोना मिलाया जाए, तो हम इसका आंसर दे देंगे 150 ग्राम सोना मिलाया जाए। तो आपको, मुझे पता है कि मस्त आपको सारा समझ में आया होगा और मज़े आ गए होंगे आपके, इसमें पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा। और ये मिक्सचर वाला जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज चैप्टर के वाला चैप्टर में, वो आपकी समझ में पूरा अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।